Alright, welcome back once again on the platform of Road Achiever. Alright, तो भैया नए साल की शुरुआत हुई और नए साल की शुरुआत में फोर अचीवर पूरी टीम के साथ उत्तराखंड की ट्रिप पर गई। और उत्तराखंड हम कैसे पहुंचे, क्या कुछ एंजॉय किया, आइए उससे रूबरू कराते हैं। तो भैया ऐसा है, बने रहिए, कुछ स्टोरीज चलेंगी, कुछ कहानियाँ चलेंगी, क्या कुछ फन किया और क्या कुछ हमने सरप्राइज एक्टिविटीज़ करी वहाँ, आपके साथ हम रिवील करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ऐसी उलझी नजर उनसे। सो गाइस, जैसा कि सर आलम सर ने हमारे लिए ट्रिप के लिए बोला था, तो हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। और हम लोग सारे दोस्त फ्रेंड्स मिलके अपन आए सुबह से पूरी रात हम लोग मजे कर रहे थे। बहुत मजा आने वाला है गाइस। ऋषिकेश में बूम 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 मजे कर देंगे। आज मसूरी में जाके ऋषिकेश में जाके बूम। ऑलराइट, तो भैया आपने देख लिया, हम पहुंच गए हैं वादियों में, उत्तराखंड की हसीन वादियाँ, पहाड़, खुली हवा, झरने बहते, नदियाँ बहती, छोटी छोटी नदियाँ बहती और खूबसूरत एनवायरनमेंट जिसमें आपको लगेगा कि पूरी दुनिया के ये मल्टी सिटी के भीड़ भड़कती वाली दुनिया से निकलकर आराम से सुकून भरी वादियों में बैठकर सभी इंजॉय कर रहे हैं। इट्स पीस साइलेंट और हमने सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ करनी है। तो चलिए और देखते हैं इसमें हमने क्या कुछ किया इन वादियों में, कितनी हरकतें हुई, कितनी शरारतें हुई, कितनी बदमाशियाँ हुई और कितनी फन एक्टिविटीज़ हुई विद आवर फैमिली ऑफ फोर अचीवर। सो लेट्स वॉच इट। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। और हमने सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ करी हैं। अब जो भी हो परवाह नहीं। तो मज़े आ रहे हैं, लोगों ने एंजॉय खूब करा है। वेल, हम भी चाहते हैं कि आप भी इंजॉय कर लें इसी बहाने, इसी तरह से कम उस वादियों से आप भी रूबरू हो जाएं। तो ऐसा है कि वादियों में घूमते फिरते ऐसा है ना कि खुली वादियों में ज़्यादा घूम लो, ज़्यादा घूमने फिरने के बाद ना तो इंसान के अंदर ना भूख की तलब होती है, और भूख लगे और पेट पूजा ना हो तो एंजॉयमेंट तो आधा अधूरा है। तो आइए चलिए हम पेट पूजा भी कर लेते हैं, चलते हैं, उसके बाद की एक्टिविटीज़ के बाद बताएंगे। लेट्स सी। तो हो गई दिन भर की वादियों के नज़ारे हमने देख लिए, हमने बहते हुए झरनों को देख लिया, नदियों को देख लिया, हसीन वादियाँ, हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ों को देख लिया। तो भाई हो गई अब शाम की जश्न की तैयारी हो जाए, और जश्न भी ऐसी जो कि वादियों के बीच हो तो क्या मज़ा है उसका, जहाँ बॉन फायर हो, लोग बैठे हैं महफिलों में, कुछ शायरियाँ हो रही हैं, कुछ पोइट्रीज़ हो रही हैं, कुछ डांस हो रहा है, और कहीं पे बारबेक्यू लगा है, कुछ पनीर टिक्के, कुछ कबाब शबाब, सारी चीज़ें हैं मौजूद। और इनको एंजॉय करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। एक हाथ में नमकीन, दूसरे में शबाब, आइस क्यूब ले लिया। पक्की साडी एक आ पछाण पतलो, सर्कल छोटा गलबात वड्डी ऐ, एक पिछे लगदियां 7 जी
वीर हां ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਦਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ तेरे गेसुओं को चेहरे से हटाऊं इस तरह, वाह तेरे गेसुओं को चेहरे से हटाऊं इस तरह कि एक समंदर साहिल को छू रहा हो जिस तरह एक समंदर जैसे साहिल को छू रहा हो कि तेरे गेसुओं को चेहरे से हटाऊं इस तरह एक समंदर साहिल को छू रहा हो जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करूं भींज कर बाहों में इस कदर मैं तुम्हें प्यार करूं भींज कर बाहों में इस कदर कि एक तूफान बरपा हो सहरा में जिस तरह क्या बात है सहरा जैसे एक रेगिस्तान जब होता है तूफान आता है तो तहस नहस कर देता है ना वैसा ही है कि मैं तुम्हें प्यार करूं भींज कर बाहों में इस कदर कि एक तूफान बरपा हो सहरा में जिस तरह आग है बोलो आग है आग लगा तुम्हारे कानों में मैं गुनगुनाऊं इस तरह वाह क्या बात है तुम्हारे कानों में गुनगुनाऊं इस तरह एक झरना पर्वत से गिर रहा हो जिस तरह वाह क्या बात है एक झरना पर्वत से गिर रहा हो जिस तरह मेरी रूह की ही ख्वाहिश हो तुम तो क्या करें मेरी रूह की ही ख्वाहिश हो तुम देखिए शायर की तो क्या करें की ख्वाहिश इसमें दूसरी लाइन में काफी गहराई है कि मेरी रूह की ही ख्वाहिश हो तुम तो क्या करें बिन तेरे कुछ नहीं जिसमें रूह से जुदा हो गया हो जिस तरह बिन तेरे कुछ नहीं जिसमें रूह से जुदा हो गया हो जिस तरह जैसे तुम्हारे बिना शरीर में जान ही नहीं है खत्म हो चुके हैं अब ये है कि रोमांस है इसमें कि मैं तेरा श्रृंगार करूं अपने हाथों से इस तरह मैं तेरा श्रृंगार करूं अपने हाथों से इस तरह कि किसी बाग में फूल खिल पड़े हों जिस तरह जैसे एक बागीचे में बहुत सारे फूल होते हैं वैसा ही कि मैं तेरा श्रृंगार करूं अपने हाथों से इस तरह कि किसी बाग में फूल खिल पड़े हों जिस तरह ये मेरी आरजू है खुद से जुदा तुझे ना होने दूं ये मेरी आरजू है कि खुद से जुदा तुझे ना होने दूं ये लहू जिस्म में दौड़ रहा हो जिस तरह इस लाइन में भी एक काफी गहराई है कि जिस्म और लहू का रिश्ता आप नहीं कर सकते ना दो वही है कि ये मेरी आरजू है खुद से तुझे जुदा ना होने दूं कि लहू जिस्म में दौड़ रहा हो जिस तरह ये आखिरी मिसरा है लाइन कि तेरे भींगी पलकों को मेरे लब चूमे इस तरह क्या बात है सर क्या बात है क्या मिसरा है तेरे भींगी पलकों को मेरे लब चूमे इस तरह गुलाब के पंखुड़ियों पे शबनम गिर रही क्या बात है सर क्या बात है कि तेरे भींगी पलकों को मेरे लब चुमे इस तरह कि गुलाब की पंखुड़ियों पे शबनम गिर रहे हो जिस तरह सरगोशियों में बात करूं तुम्हें बिठा कर पास अपने समझा जैसे कि कपल जो होता है तो थोड़े चिल्ला कर बात करता है और जब अलग रुमानी अंदाज हो तो सरगोशियों में बात होती है ठीक है कि सरगोशियों में बात करूं तुम्हें बिठाकर पास अपने कि हवा पतियों को सहला कर गुजर रही क्या बात है सर क्या बात है मजा आ गया ऑलराइट तो हो गई है रात और दिन भर की उत्तराखंड की वादियों में एग्जॉस्ट होने के बाद लोगों को आ रही है नींद तो लोग चले सोने और कल की सुबह की तैयारियों में लगने क्योंकि डे 2 अभी भी बाकी है सो मिलते हैं डे 2 में हम तो चले भाई देहरादून नील गगन को उड़ कर चढ़ कर श्वेत पवन को उड़ कर चढ़ कर श्वेत पवन को
वेट। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है कि हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और देहरादून पहुंचने की वजह है, लेट मी रिवील द सीक्रेट, Foreachiever is going to open the new branch in Dehradun itself. So it's a proud moment for all Foreachiever that we are rapidly growing, and हमने एक नया ब्रांच Foreachiever का देहरादून में खोला है। तो भैया जितने भी आईटी में अपनी करियर बनाने वाले जो लोग देहरादून से छोटे शहरों से चलकर बड़े शहरों यानी कि दिल्ली और एनसीआर की तरफ आते हैं, अब उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देहरादून हम खुद चलकर आप तक पहुंच रहे हैं और आपको देहरादून वालों को ये सर्विसेज आईटी में एजुकेशन और प्लेसमेंट सारी सर्विसेज हम देहरादून में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइज, डो नॉट वेस्ट टाइम। अगर आपको लगता है कि आप देहरादून में अपनी आईटी की करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अब से देहरादून पे हमारे ब्रांच में भी आ सकते हैं। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हय्यू हाय हाय आशानी। हमने जो स्टार्ट किया था आईटी से भी शुरू किया था, और अब हमारा फोकस है कि आईटी एंड नॉन आईटी दोनों सेगमेंट में ही हम देहरादून के बच्चों को प्लेस कराएं, ठीक। और हमारे पास काफ़ी ओपनिंग्स होती है कई सारी कंपनियों से, और हमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ के लोगों से, मैम से। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। आज इस संस्थान का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है, जो कि आज के समय की मांग को देखते हुए ये बहुत आवश्यक भी है। आज जितने बच्चे रोजगार की तलाश में इधर उधर दिशा भ्रमित होते हैं, उनको एक दिशा देने का काम, और अच्छी कोचिंग भी देंगे, कोचिंग भी, और अच्छी भावना से उनको जीवन में आगे सफलता मिले, जहाँ भी रोजगार पाए सफल होकर जाए। सब ये कार्य आप लोगों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, तो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। के साथ ही हमको ढोना है शहनाई।